गरीब सोया चाप रोटी वाली। राजधानी दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके में, जहां चमचमाती गाड़ियों और ऊंची ऊंची इमारतों के बीच गली गली में मेहनतकश लोगों की जिंदगी बसती है, वहीं एक छोटी सी ठेला गली के मोड़ पर रोज शाम को एक औरत ठेला लगाती थी, सविता। सब लोग उसे प्यार से सोया चाप वाली दीदी कहते थे। सविता का ठेला कुछ खास नहीं था, बस एक पुराना सा ठेला जिस पर एक टीन का बक्सा, कोयले की अंगीठी और कुछ बर्तनों में मरीनेट की हुई सोया चाप रखी होती। लेकिन उसके ठेले से उठती खुशबू इतनी लुभावनी होती थी कि आसपास के ऑफिस वाले, कॉलेज के लड़के लड़कियां और रिक्शा वाले तक उसके यहाँ आकर खाना पसंद करते थे। सविता का जीवन हमेशा ऐसा नहीं था। वो हरियाणा के एक छोटे से गांव में पली बड़ी थी। उसके पिता किसान थे, लेकिन 2 बार फसल खराब होने और कर्ज में डूब जाने के बाद उनका खेत भी बैंक के पास चला गया। घर में 3 भाई और 2 बहनें थीं। सविता सबसे बड़ी थी, इसलिए माँ पिता ने जल्दी उसकी शादी कर दी। पति रामप्रसाद दिल्ली में एक फैक्ट्री में मजदूर था। शादी के कुछ साल ठीक चले, लेकिन फिर फैक्ट्री बंद हो गई। रामप्रसाद ने काम की तलाश में बहुत कोशिश की, पर हर जगह निराशा ही हाथ लगी। गरीबी, भूख और बीमारी ने धीरे धीरे परिवार को तोड़ दिया। एक दिन ठंड की रात में जब वह शराब के नशे में घर लौटा, तो सविता से बहस हुई। गुस्से में उसने हाथ उठा दिया। उस दिन सविता ने ठान लिया, अब और नहीं, अब अपनी जिंदगी अपने दम पर जीनी है। अगले ही दिन उसने अपने गहनों में से बचा हुआ एक छोटा सा सोने का लॉकेट बेच दिया और उससे 2000 रुपये मिले। उन पैसों से उसने पुराना ठेला खरीदा और सड़क किनारे चाय और परांठे बेचना शुरू किया। शुरू के कुछ दिन बहुत कठिन थे। कई बार पुलिस वाले ठेला हटवा देते, कभी कुछ गुंडे आकर मुफ्त में खाना खा जाते। लेकिन सविता ने हार नहीं मानी। वो मुस्कुराती रहती, कोई बात नहीं भैया, आज आप खा लो, कल आपसे दुआ मिलेगी। धीरे धीरे उसके परांठे लोगों को पसंद आने लगे। लेकिन उसका सपना बड़ा था। वो चाहती थी कि कुछ ऐसा बनाए जो सबको पसंद आए और जिसमें मेहनत भी दिखे। तभी एक दिन उसके एक ग्राहक ने कहा, ग्रेटर देन दीदी, आप इतनी मेहनती हैं, कभी सोया चाप ट्राई कीजिए, बहुत चलन में है आजकल। वो बात सविता के दिल में बैठ गई। सविता ने रात भर यूट्यूब पर मोबाइल में, जो उसके बेटे ने सेकंड हैंड खरीदा था, वीडियो देखे, सोया चाप कैसे बनाते हैं, मसाला मरीनेशन, चाप की रेसिपी। अगले दिन वह पास की मंडी से सोया चाप के रोल लेकर आए और अपने ठेले पर ट्राई किया। पहले दिन उसका स्वाद थोड़ा अजीब लगा लोगों को, लेकिन तीसरे दिन जब उसने मसाले का अनुपात बदलकर उसमें थोड़ा नींबू और क्रीम डाली तो लोग कहने लगे, ग्रेटर देन दीदी, अब तो मज़ा आ गया, आप तो बड़े होटल जैसी चाप बना रही हैं। धीरे धीरे उसका ठेला मशहूर होने लगा। हर शाम भीड़ लगने लगी। सोया चाप वाली दीदी की पहचान बन चुकी थी। सविता का नियम था, जो भी भूखा हो उसे खाली हाथ न लौटाओ। कई बार उसने देखा, पास ही एक बूढ़ा आदमी रोज ठेले के पास बैठता पर कुछ कहता नहीं। एक दिन उसने उसे बुलाया, बाबा भूख लगी है क्या? वो बोले, नहीं बेटी, बस खुशबू सूंघ लेता हूँ, पेट भर जाता है। सविता की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत एक प्लेट बनाई और उनके सामने रख दी। बाबा ने झिझकते हुए कहा, ग्रेटर देन बेटी, पैसे नहीं हैं। वो बोली, पैसे बाद में देना, पहले पेट भर ले। उस दिन के बाद से वो बाबा रोज उसके ठेले पर आते और सविता उनके लिए हमेशा एक रोटी और थोड़ी चाप रख देती। लोग कहते, दीदी आप नुकसान कर रही हैं। सविता मुस्कुराकर कहती, नहीं भैया, ये मेरा लाभ है। जो भूखे को खिलाता है उसका ठेला कभी नहीं रुकता। सविता का एक बेटा था, गौरव। बचपन से ही होशियार था, लेकिन पैसों की कमी के कारण कई बार स्कूल से निकाल दिए जाने की नौबत आई। सविता ने ठेला चलाते चलाते हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाया। रात को जब सब सो जाते तो वह बेटे की किताबों में सिर रखकर कहती, ग्रेटर देन, तू पढ़ ले बेटा, ताकि तेरी जिंदगी मेरे जैसी ना हो। गौरव को अपनी मां पर गर्व था। वह स्कूल से लौटकर ठेले पर मदद करता, प्लेटें धोता, पैसे गिनता और मां को ग्राहक से निपटने में मदद करता। एक दिन उसने कहा, ग्रेटर देन मां, मैं एक दिन ऐसा रेस्टोरेंट खोलूंगा जिसका नाम होगा सोया चाप रोटी वाली। सब लोग जानेंगे कि मेरी मां ने इसे बनाया।
सविता हंस दी, लेकिन अंदर से गर्व महसूस कर रही थी। एक रात ठेले पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सब कुछ जल गया, ठेला, बर्तन, मसाले। बस बची थी राख। सविता वहीं बैठी रोती रही। उसने आसमान की तरफ देखा। ग्रेटर दैन, हे भगवान! जब सब कुछ ठीक होने लगा था तब क्यों? अगले दिन भी वह उठी और काम पर निकल गई। लोगों ने देखा, सविता अब ठेला नहीं चला रही, बल्कि किसी दुकान के बाहर झाड़ू लगा रही थी। कई पुराने ग्राहक आए, बोले, ग्रेटर दैन दीदी, आप फिर से ठेला लगाए, हम सब आपकी मदद करेंगे। शुरू में उसने मना किया, लेकिन फिर सब ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए। किसी ने 100 रुपये, किसी ने 50। कॉलेज के कुछ बच्चों ने पोस्ट डाली, ग्रेटर दैन #सवेसोयाचाप वाली। कुछ ही दिनों में लोग जुट गए और सविता का ठेला फिर से सजा, पहले से भी ज्यादा सुंदर। ऊपर बोर्ड लगा, गरीब सोया चाप रोटी वाली, हर भूखे के लिए एक प्लेट। आग लगने के बाद जब सविता ने हिम्मत नहीं हारी, तो पूरा मोहल्ला उसके साथ खड़ा हो गया। हर किसी ने कुछ न कुछ मदद दी, किसी ने ठेला, किसी ने बर्तन, किसी ने मसाले। लोगों ने कहा, ग्रेटर दैन दीदी, आप जैसी औरत हार नहीं सकती। आपका ठेला तो अब उम्मीद की पहचान है। इस तरह फिर से उसकी अंगीठी जली और सोया चाप की खुशबू हवा में फैली। पर अब कुछ बदल चुका था। अब सविता सिर्फ ठेले वाली नहीं रही थी, बल्कि मोहल्ले की माँ बन चुकी थी। हर कोई उसे सविता दीदी नहीं, माँ कहने लगा। गौरव अब कॉलेज में था। माँ के ठेले से पैसे बचाकर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। वह कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था और माँ के बिजनेस को आधुनिक बनाने का सपना देख रहा था। एक दिन उसने कहा, ग्रेटर दैन माँ, अब हमें अपने ठेले को ऑनलाइन करना चाहिए। लोग घर बैठे ऑर्डर कर सकेंगे। मैं वेबसाइट बना दूंगा। सविता हंस पड़ी। ग्रेटर दैन, अरे बेटा, ये ठेला तो सड़क का है, इसमें वेबसाइट कहाँ से आ जाएगी? गौरव बोला, ग्रेटर दैन, बस देखना माँ, अब आपका ठेला गूगल पर भी मिलेगा। उसने मोबाइल से माँ की कुछ तस्वीरें लीं, मुस्कुराते हुए, सोया चाप पलटते हुए, ग्राहकों को खिलाते हुए और एक छोटा सा वीडियो बनाया। उसने उसका नाम रखा, द पुअर सोया चाप रोटी वाली। वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। कुछ ही दिनों में वह वीडियो वायरल हो गया। लोग लिखने लगे, ग्रेटर दैन, ये औरत असली इंडिया है। कितनी मेहनती माँ है, सबको प्रेरणा मिलनी चाहिए। कभी उसके ठेले से चाप जरूर खाएं। टीवी चैनल वाले भी पहुंच गए। रिपोर्टर ने पूछा, ग्रेटर दैन, सविता जी, आप तो अब मशहूर हो गई हैं, कैसा लग रहा है? वह मुस्कुराए और बोली, ग्रेटर दैन, बस भगवान से यही दुआ है कि कोई भी भूखा ना रहे। बाकी शोहरत से ज्यादा मुझे अपने ग्राहकों की मुस्कान प्यारी लगती है। उसी दिन शाम को उसके ठेले पर इतनी भीड़ लगी कि उसे मदद के लिए 2 और लड़कियों को रखना पड़ा। उनमें से एक लड़की थी रेखा, जो पहले घरेलू हिंसा झेल चुकी थी। वह बोली, ग्रेटर दैन दीदी, मुझे भी आपके साथ काम चाहिए। मैं मेहनत कर लूंगी। सविता ने कहा, ग्रेटर दैन, मेरे ठेले पर कोई नौकर नहीं होता, सब साथी होते हैं। आओ, चाप पलट कर देखो। रेखा ने पहली बार खुद को किसी के बराबर महसूस किया। धीरे धीरे रेखा, मंजू और नीलम तीनों सविता के साथ ठेले पर काम करने लगीं। अब ये ठेला सिर्फ रोजगार नहीं था, ये औरतों के आत्मसम्मान का ठेला बन चुका था। सविता रोज सुबह 4 बजे उठ जाती, आटा गूंथती, मसाले तैयार करती। वह अपने ठेले के ऊपर एक छोटा सा बोर्ड लगाती, ग्रेटर दैन, रोटी का स्वाद नहीं, इज्जत की खुशबू है यहाँ। कई बार ग्राहक कहते, ग्रेटर दैन दीदी, आप इतना सस्ता क्यों बेचती हैं? थोड़ा दाम बढ़ा लीजिए। वह कहती, ग्रेटर दैन भैया, मुझे दौलत नहीं, दुआ चाहिए। अगर एक प्लेट से किसी का पेट भर जाए तो वही मेरा लाभ है। जिंदगी फिर से पटरी पर थी, लेकिन किस्मत फिर परीक्षा लेने आई। एक रात जब सविता ठेला समेट रही थी, तभी सड़क पार से तेज रफ्तार ट्रक आया और ठेले से टकरा गया। सविता और रेखा दोनों गिर गईं। रेखा के पैर में चोट आई और सविता का हाथ टूट गया। डॉक्टर ने कहा, ग्रेटर दैन, हाथ को आराम देना पड़ेगा, वरना ठीक नहीं होगा। पर सविता कहाँ मानने वाली थी। अगले ही दिन वह बंधे हुए हाथ से ठेले के पास बैठी थी। गौरव बोला, ग्रेटर दैन, माँ, आप पागल हैं क्या?
आराम कीजिए, सविता ने कहा। ग्रेटर दैन, बेटा, ये हाथ मेरा नहीं, मेरा सहारा है। अगर ठेला बंद हुआ तो जिनको मैंने काम दिया है उनका चूल्हा भी बंद हो जाएगा। उसके शब्दों में वो आग थी जो किसी भी तकलीफ से बड़ी होती है। गौरव ने ठान लिया अब उसे मां का सपना पूरा करना है। उसने सोशल मीडिया पर हेल्प सोया चाप वाली ओपन हर रेस्टोरेंट नाम से एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया। देश विदेश से लोग मदद करने लगे। किसी ने 500 रुपये दिए, किसी ने 5,000 रुपये। कई एनजीओ ने भी संपर्क किया। कुछ ही महीनों में इतने पैसे जुट गए कि सविता का छोटा सा रेस्टोरेंट खुल सका। नाम वही था, वन गरीब सोया चाप रोटी वाली वन। उद्घाटन के दिन सविता ने वही पुरानी साड़ी पहनी जो उसने पहले ठेले के दिन पहनी थी। उसने दुकान के दरवाजे पर फूलों की माला टांगी और कहा, ग्रेटर दैन, भगवान, तूने मुझे मिट्टी में मिलाया भी और फिर उसी मिट्टी से खड़ा भी किया। रेस्टोरेंट छोटा था पर दिल बहुत बड़ा। दीवारों पर तस्वीरें लगी थीं, सविता, रेखा, मंजू, नीलम और गौरव की। एक कोने में लिखा था, ग्रेटर दैन, ये जगह सिर्फ खाने की नहीं, आत्मसम्मान की भी है। लोग दूर दूर से खाने आए। एक पत्रकार बोला, ग्रेटर दैन दीदी, अब तो आप अमीर हो गईं। सविता मुस्कुराए, ग्रेटर दैन, नहीं भैया, मैं अब भी गरीब हूं पर अब मैं गर्व से गरीब हूं। रेस्टोरेंट के पहले दिन गौरव ने मां को एक फ्रेम दिया जिसमें लिखा था, ग्रेटर दैन, उस औरत के नाम जिसने मुझे सिखाया कि इज्जत रोटी से बड़ी होती है। सविता ने बेटे को गले लगाया। आंखों से आंसू बह रहे थे पर चेहरे पर सुकून था। उसे याद आया वो दिन जब वह भूखी थी, जब लोगों ने उसे ठेला हटाने को कहा था, जब पुलिस ने धमकाया था, जब बारिश में अंगीठी बुझ गई थी। वह सब पल अब किसी पुरानी कहानी जैसे लग रहे थे। अब सविता का रेस्टोरेंट महिलाओं के लिए मिसाल बन गया था। जो भी औरत अपने घर में हिंसा या गरीबी से टूट जाती, सविता उसे बुलाती और कहती, ग्रेटर दैन, यहाँ कोई दया नहीं, बस मेहनत की जगह है। वह औरतों को खाना बनाना, ग्राहक से बात करना, पैसे गिनना सिखाती। धीरे धीरे गरीब सोया चाप रोटी वाली सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं रहा, बल्कि महिलाओं की आज़ादी की पाठशाला बन गया। कुछ महीनों बाद दिल्ली सरकार ने उसे सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमी पुरस्कार से सम्मानित किया। जब मंच पर उसका नाम पुकारा गया तो उसने कहा, ग्रेटर दैन, मैं कोई उद्यमी नहीं हूँ, मैं बस वो औरत हूँ जिसने रोटी बनाते बनाते खुद को गढ़ लिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े होकर उसे सलाम कर रहे थे। वो औरत जो कभी ठेले से सोया चाप बेचती थी, आज हजारों औरतों को रोजगार दे रही थी। भले ही अब सविता का रेस्टोरेंट बड़ा हो गया था, पर उसने अपना पुराना ठेला नहीं बेचा। वह उसे रोज साफ करती और दरवाजे के पास रखती। कहती, ग्रेटर दैन, यही मेरा पहला मंदिर है, यही से मैंने भगवान को पाया। हर हफ्ते वह ठेले पर बैठकर खुद कुछ प्लेटें बनाती और आसपास के गरीब बच्चों को खिलाती। वे बच्चे कहते, ग्रेटर दैन, माँ, आज तो चाप में पहले वाली खुशबू है। सविता मुस्कुरा देती, ग्रेटर दैन, क्योंकि इसे प्यार से बनाया है। सविता अब 60 के करीब थी। बाल सफ़ेद हो चुके थे पर चेहरा अब भी दमकता था। एक दिन गौरव ने पूछा, ग्रेटर दैन, माँ, अगर आप अमीर बनना चाहें तो बन सकती हैं, फिर भी आप गरीब सोया चाप रोटी वाली क्यों कहलाना पसंद करती हैं? सविता बोली, ग्रेटर दैन, क्योंकि बेटा, जब तक कोई भूखा है तब तक मैं अमीर नहीं। मेरे नाम का गरीब शब्द मुझे याद दिलाता है कि मैं भी कभी ऐसी ही थी। और जब तक दूसरों की थाली में रोटी नहीं जाती तब तक मेरी सफलता अधूरी है। अब गौरव ने रेस्टोरेंट की कई शाखाएं खोली, दिल्ली, जयपुर, आगरा और लखनऊ में। लेकिन हर जगह बोर्ड पर लिखा रहता था, ग्रेटर दैन, मालकिन सविता देवी, पहचान गरीब सोया चाप रोटी वाली। लोग कहते, ग्रेटर दैन, ये नाम बदलो, गरीब अच्छा नहीं लगता। पर गौरव कहता, ग्रेटर दैन, यही नाम तो हमारी पहचान है, इसी में माँ की मेहनत की खुशबू है। एक सुबह सविता रेस्टोरेंट के बाहर बैठी थी, हाथ में चाय का प्याला था। सड़क से एक छोटा बच्चा आया, बोला, ग्रेटर दैन, माँ, बहुत भूख लगी है। सविता मुस्कुराई, उठी और उसे अंदर ले गई।
खुद अपने हाथों से चाप और 2 रोटियां बनाईं। फिर बोली, ग्रेटर देन बेटा, जब तू बड़ा हो जाए तो किसी भूखे को ऐसे ही खिला देना। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर देन पक्का माँ। सविता ने आसमान की ओर देखा और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो उसने पहली बार ठेला लगाने के दिन मुस्कुराई थी। आज भी दिल्ली की एक गली में उसके रेस्टोरेंट के बाहर एक बोर्ड चमकता है, ग्रेटर दैन धान, गरीब सोया चाप रोटी वाली, जहां स्वाद में मेहनत है और रोटी में इज्जत। धान। और जब भी कोई वहां जाकर एक प्लेट चाप खाता है, उसे लगता है जैसे सविता की आत्मा अब भी वहीं खड़ी मुस्कुरा रही हो। खा ले बेटा, पेट के साथ दिल भी भर जाएगा। सविता के जाने के बाद जैसे पूरा रेस्टोरेंट कुछ पल के लिए शांत हो गया था। हर दीवार, हर कोना, हर बर्तन सब उसके स्पर्श को याद कर रहे थे। रोज जो अंगीठी उसकी मुस्कान से जलती थी अब बुझी बुझी सी लगती थी। गौरव माँ के कमरे में गया। वहाँ उसकी पुरानी साड़ी, पुराना ठेला का छोटा सा मॉडल और एक डायरी रखी थी। डायरी पर लिखा था, ग्रेटर दैन मेरे गौरव के लिए, अगर मैं कभी न रहूं तो दूसरों के लिए रोटी बनाना मत छोड़ना। गौरव ने डायरी को सीने से लगाया और रो पड़ा। फिर बोला, ग्रेटर दैन माँ, अब ये रोटी सिर्फ पेट नहीं भरेगी, अब ये जिंदगियां बदलेगी। कुछ महीनों बाद गौरव ने अपनी मां के नाम पर एक संस्था बनाए, वन सविता फाउंडेशन, रोटी, रोजगार और सम्मान वन। इसका उद्देश्य था, 1. हर गरीब महिला को ट्रेनिंग देना कि कैसे वो खुद ठेला या स्टॉल चला सके। 2. हर भूखे बच्चे को कम से कम एक फ्री मील देना। 3. हर महिला को आत्मनिर्भर बनाना। पहले ही महीने 25 औरतें वहां आईं। किसी के पति ने छोड़ा था, कोई घर से निकाली गई थी, किसी को नौकरी नहीं मिली थी। गौरव ने कहा, ग्रेटर दैन मेरी माँ ने कहा था कि भूखे को खाना दो और टूटी औरत को सहारा दो। बस यही इस फाउंडेशन का धर्म है। फाउंडेशन में जो ट्रेनिंग दी जाती थी वो सिर्फ खाना बनाने की नहीं थी, वो आत्मसम्मान सिखाने की थी। हर क्लास की शुरुआत गौरव माँ की बातों से करता, ग्रेटर दैन जब कोई तुम्हारे ठेले से खाना खाए तो समझो तुमने भगवान को भोग लगाया है। धीरे धीरे दिल्ली के कई इलाकों में सविता की बेटियां नाम से ठेले खुलने लगे। कहीं सोया चाप वाली बहनें, कहीं रोटी दीदी ठेला। हर ठेले पर एक बोर्ड होता, ग्रेटर दैन प्रेरणा, गरीब सोया चाप रोटी वाली सविता देवी। गौरव ने अपने आईटी ज्ञान का उपयोग करके savitafoundation.org नाम की वेबसाइट बनाई। इस पर लोग ऑनलाइन डोनेशन कर सकते थे और साथ ही किसी महिला उद्यमी को ठेला किट स्पॉन्सर कर सकते थे। इस किट में बर्तन, स्टोव, मसाले और एक छोटा सा बोर्ड होता था जिस पर लिखा था, ग्रेटर दैन रोटी के साथ सम्मान भी परोसा जाता है। देश विदेश से लोग मदद करने लगे। कई एनआरआई भारतीयों ने कहा, ग्रेटर दैन हमने अमीर देश देखे हैं पर सविता जैसी आत्मा कभी नहीं देखी। रेखा, जो पहले सविता के साथ ठेले पर काम करती थी, अब फाउंडेशन की हेड ट्रेनर बन गई। वह हर नई औरत को सिखाती, ग्रेटर दैन हमारी दीदी कहती थी, रोटी गोल हो या टेढ़ी, बस प्यार से बनी हो। रेखा अब खुद आत्मविश्वास से भरी थी। वह हर क्लास के अंत में अपनी कहानी सुनाती, कैसे एक टूटी औरत को सविता ने सम्मान देना सिखाया। एक दिन उसने गौरव से कहा, ग्रेटर दैन भैया, सविता दीदी भले चली गईं, पर उनकी आत्मा अब हम सब में है। गौरव ने जवाब दिया, हाँ रेखा दीदी, अब वो सिर्फ मेरी माँ नहीं, सबकी माँ हैं। गौरव ने पुराने ठेले को साफ करवाया और रेस्टोरेंट के सामने कांच के केस में रखवा दिया। उसके ऊपर एक बोर्ड लगाया, ग्रेटर दैन धान, यहीं से उठी थी एक माँ की रोटी की खुशबू जिसने जिंदगियां बदल दीं। धान। हर ग्राहक जब खाना खाने आता तो पहले उस ठेले के आगे रुकता। कुछ हाथ जोड़ते, कुछ तस्वीर खींचते, कई लोग रो भी पड़ते। एक बुजुर्ग महिला ने वहां आकर कहा, ग्रेटर दैन बेटा, तुम्हारी माँ जैसी औरतें समाज की नींव होती हैं, वो भगवान से भी ऊपर हैं। गौरव ने नम आंखों से कहा, ग्रेटर दैन माँ तो बस रोटी बनाना जानती थी, पर उन्होंने हमें जीना सिखा दिया। कई साल बाद सविता देवी को मरणोपरांत भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
राष्ट्रपति भवन में गौरव को बुलाया गया। जब उसने मंच पर जाकर मां की तस्वीर उठाई तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। गौरव ने अपने भाषण में कहा, ग्रेटर दैन, मेरी मां अनपढ़ थीं, पर उन्होंने मुझे सबसे बड़ी शिक्षा दी कि जब तक तुम्हारी रोटी दूसरों के साथ बांटी नहीं जाती तब तक वो पूरी नहीं होती। उस दिन पूरे देश में समाचार आया, गरीब सोया चाप रोटी वाली की विरासत जिंदा है। एक रात गौरव बहुत थका हुआ रेस्टोरेंट में बैठा था। सब कर्मचारी चले गए थे। वह पुरानी अंगीठी के पास बैठा, आंखें बंद की और बोला, ग्रेटर दैन, माँ, अगर तुम कहीं हो तो बस इतना बता दो कि खुश होना। अचानक ठंडी हवा चली और अंगीठी की राख से हल्की सी खुशबू उठी। वही पुरानी सोया चाप की महक। गौरव मुस्कुराया। उसे महसूस हुआ कि माँ उसके पास ही हैं, हाथ रखकर कह रही हैं, ग्रेटर दैन, बेटा, जब तक तू भूखे को रोटी देगा मैं यहीं रहूंगी। कुछ सालों बाद गौरव की बेटी आशा बड़ी हुई। वह भी अपनी दादी की तरह सादगी और मेहनत में विश्वास रखती थी। उसने कहा, ग्रेटर दैन पापा, अब मैं भी दादी की तरह ठेला लगाना चाहती हूँ। गौरव ने हंसकर पूछा, ग्रेटर दैन, रेस्टोरेंट छोड़कर ठेला क्यों? आशा ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर दैन, क्योंकि ठेले पर लोगों से जो दुआ मिलती है वो किसी होटल में नहीं मिलती। गौरव ने उसकी माथे पर किस किया और बोला, ग्रेटर दैन, अब दुनिया जानेगी कि सविता की विरासत आगे बढ़ गई है। हर साल 8 मार्च महिला दिवस को फाउंडेशन के सभी ठेले बंद रहते हैं। उस दिन सब महिलाएं एक साथ रेस्टोरेंट में आती हैं। सविता दीदी के ठेले के सामने दीपक जलाती हैं और कहती हैं, ग्रेटर दैन दीदी, आपके बिना ये रोटियां अधूरी हैं, पर आपकी सीख हमारे हाथों में जिंदा है। गौरव उस दिन सबको मुफ्त भोजन कराता है और बोलता है, ग्रेटर दैन, आज का दिन मेरी माँ के नाम। सविता की कहानी अब स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। कई जगहों पर पोस्टर लगे हैं, ग्रेटर दैन, गरीब सोया चाप रोटी वाली, जिसने रोटी से ज्यादा इज्जत बांटी। टीवी चैनलों ने डॉक्यूमेंट्री बनाए, फिल्में बनी, किताबें लिखी गईं, पर सविता की असली पहचान वही रही, वो औरत जिसने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। गौरव अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वह अपनी बेटी और पोते के साथ रेस्टोरेंट के सामने बैठा था। पोते ने पूछा, ग्रेटर दैन दादू, वो ठेला क्यों रखा है कांच में? गौरव ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेटर दैन बेटा, ये ठेला भगवान का मंदिर है। यहाँ से निकली हर रोटी किसी की जिंदगी का सहारा बनी, और जब भी तू किसी भूखे को खाना देगा समझना, तेरी दादी यही मुस्कुरा रही हैं। पोता बोला, ग्रेटर दैन दादू, मैं भी गरीब सोया चाप रोटी वाला बनूंगा। गौरव की आंखें भर आईं। वह बोला, ग्रेटर दैन, हाँ बेटा, नाम वही रखना ताकि दुनिया कभी भूल न जाए कि गरीबी में भी इज्जत पकाई जा सकती है। रात का समय था। रेस्टोरेंट के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अंदर की रोशनी ठेले के शीशे पर पड़ रही थी। उस पर लिखा हुआ बोर्ड चमक रहा था, धान, गरीब सोया चाप रोटी वाली, जहां स्वाद में मेहनत है और रोटी में आत्मा। धान, और ऐसा लगा मानो सविता वहीं खड़ी है, अंगीठी पर चाप पलटते हुए, मुस्कुराती हुई, कहती हुई, ग्रेटर दैन, खा ले बेटा, पेट भर जाएगा और शायद जिंदगी भी। ग्रेटर दैन ये कहानी सिर्फ सविता की नहीं, हर उस औरत की है जो टूटकर भी अपने परिवार को जोड़ती है, जो आंसू छिपाकर मुस्कान परोसती है, और जो अपनी मेहनत से दुनिया को सिखाती है कि गरीबी कमजोरी नहीं, एक ताकत है।